पे स्पेशली हम लोग देखने वाले हैं आपका हिस्ट्री सेक्शन को देखेंगे और ये घटना चक्र का जो है वो न्यू एडिशन है। स्पेशली आपका जो है वो पीवाईक्यू है, जिस पे आपका जो है यूपीपीसीएस के मुख्य परीक्षा के जो है वो प्रश्न में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपका हिस्ट्री सेक्शन को हम लोग जो है वो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इसके जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री, फिर जो है मेडाइवल को मैं देखूँगी, फिर आपका एंशिएंट करा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास को हम देखने वाले हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं जैसे पीवाईक्यू को कराऊँगी तो ये स्पेशली बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है डियर, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जो है आधुनिक भारतीय इतिहास को देखेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन से यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो आपका वास्को डी गामा जो है गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की जो है सहायता से भारत के पश्चिमी तट पे स्थित बंदरगाह कालीकट पर जो है वो 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के जो है वो आपका नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमूरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक है, वास्को डी गामा के जो है भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य जो है व्यापार के क्षेत्र में एक नए आपका जो है युग का शुभारंभ हुआ। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने काली मिर्च के जो है व्यापार से 60 गुना आपका अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य जो है पुर्तगाली व्यक्तियों को भी प्रोत्साहन मिला। ठीक है, टाइम पीरियड याद रखेंगे। ठीक है ना, कभी कभी ये 60 गुना भी पूछ देता है। 1905 ईस्वी में 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो है भारत में आपका प्रथम आपका पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन के आया। ठीक है, भारतीय जो है हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के अल्मेडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात जो है वो नीला जल की जो है वो नीति का प्रतिपादन किया। अल्मेडा के बाद जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है 1509 ईस्वी में आपका गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 में बीजापुर के जो है शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने जो है अधिकार में कर लिया। इसे जो है भारत में पुर्तगीज आपका शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नालबुकक ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी आपका मलाका एवं 1555 आपको 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अल्बुकर्क के जो है वो बाद प्रमुख जो है वो गवर्नरों में से एक जो है नीनो डी कुन्हा था। ठीक है, यह 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी तक जो है वो गवर्नर रहा था। आपका जो कुन्हा जो था, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने जो है वो आपका भारत के मार्ग की आपका मूलतः इटली निवासी एवं स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ठीक है, तो आपने देखा कि पुर्तगाली जो वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की और इटली निवासी व स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की। ठीक है, कैप्टन ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने जो है ऑस्ट्रेलिया की एवं हॉलैंड के जो है तस्मानले वर्ल्ड डीमंस लैंड यानी वर्तमान तस्मानिया की खोज की तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, तो आपका किसने किया था? तो तस्मान ने किया था। पुर्तगाली के भारत में प्रथम एक दुर्ग जो है भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया था। इस समय यह जो है वह जो है गवर्नर नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा, अल्बुकर्क जब आपका गवर्नर नहीं था तब का निर्माण कराया था प्रथम दुर्ग का। और ये अल्बुकर्क द्वारा 1503 में जो है वो कोचीन में कराया गया था। अजी द्वीप एवं कन्नानौर में जो है वो पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मेडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में जो है वो आपका व्यापार संबंधी स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में जो यूरोपीय आपका व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम है। पुर्तगीज हो जाएंगे, उसके अलावा डच होंगे, अंग्रेज होंगे, डेन होंगे, फ्रांसीसी होंगे। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आपका 1497 ईस्वी में आए और सबसे अंत में जो है वो आपका 1961 में आपका वापस गए थे। ठीक है, तो आए कब थे? तो 1498 में वर्ष आपका जो है 1961 में आपका गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल आपका मैनुअल आपका एंटीनियो वर्साल्वो ए सिल्वा था। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता आपका जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा
गोवा का गवर्नर जनरल जोसे आपका फेरिएरा बोसा था, ठीक है। यूरोपीय आपका शक्तियों ने सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने जो है भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली आपका फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी जो है वो दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल को जो है वो आपका के शासक गयासुद्दीन महमूद से जो है सतनाम और चटगांव में जो है वो अपनी जो है फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की अनुमति जो है वो प्राप्त कर ली थी। तो आपका जो पुर्तगाली ने बंगाल के शासक कौन था, तो गयासुद्दीन महमूद से सतगांव और चटगांव जो है, चटगांव बांग्लादेश में है, तो ये क्या हो जाएगा कि प्राप्त कर ली थी स्थापित करने के लिए। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को जो बंगाल की खाड़ी में समुद्री आपका लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। 1632 ईस्वी में मुगल आपका बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया, ठीक है। कासिम जो है बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने जो है अंग्रेजों के व्यापार आपका केंद्र के लिए हुगली के आपके स्थान पे सूतानदी एवं सुतनैती कलकत्ता का जो है स्थल को चुना था, ठीक है। उसके अलावा कोची आपका जो है वो 1814 ईस्वी में ब्रिटिश आपको उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सूत्रपात आपका 1599 ईस्वी में हुआ, जब लंदन के कुछ साहसिक आपका जो है व्यापारियों ने एक जो है समूह का गठन कर 30,133 पाउंड की जो है वचनबद्ध आपका अभिदत्त पूंजी के साथ जो है वो ईस्ट इंडीज आपका व्यापार के लिए जो अभी प्रेरित आपका समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के आपका समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल जो है प्रस्ताव को प्रीवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिल सकी, और तथापि अगले वर्ष वे जो है वो पुनः एकत्र हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज आपका जो है अभियान हेतु जहाज एवं अन्य जो है साजो सामान आपका खरीदने प्रारंभ किए तथा आपने जो है पूंजी को बढ़ा करके 68,373 जो है पाउंड कर लिया। 31 दिसंबर 1600 जो को क्या होता है कि ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें दी आपका गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था के जो है नाम के साथ ये जो है क्या हो गया कि आपने देख लिया कि ये ईस्ट इंडीज़ के नाम के तहत जो है रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया और इस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ, ठीक है। अगर बात करें हम लोग अकबर के टाइम पीरियड की, तो है 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी का टाइम पीरियड रहा। भारत का बादशाह अकबर था और लीवेंट आपका कंपनी को 1593 में असल मार्ग से जो है भारत में आपका व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम एवं मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1611 में 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। सूरत में जो है वो डच द्वारा जो है वो फैक्ट्री सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में तथा फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में स्थापित की थी। थॉमस बेस्ट जो है नामक अंग्रेजी अधिकारी ने जो है पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था, ठीक है, याद रखेंगे। 1600 आपका 61 में क्या होता है कि इंग्लैंड के जो है वो सम्राट जो है वो चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर जो है चार्ल्स को जो है वो बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ब्रिटेन का था चार्ल्स, जिसे अब जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में जो है वो 10 पाउंड आपका वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई के जो है अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में जो है बम्बई और जो है पश्चिमी समुद्री तट के जो है मुगल आपका बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले जो है हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे जो है अंग्रेज ने आपका भारत से निष्कासित करने का जो है आदेश दिया, ठीक है। अगर बात करें हम लोग जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो आपका 1746 से 1748 ईस्वी में होता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो आपका 1740 में आरंभ होता है
और का विस्तार मात्र था, ठीक है। यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था, टाइम पीरियड जो है वो 1746 से 1748 तक, ठीक है। अभी देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या होता है ना कि अभी जो एग्ज़ाम में ना आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है। जैसे आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध हो गया, बक्सर के युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, या कनिष्क का राज्यारोहण हो गया, गुप्ता डायनेस्टी हो गया, अकबर का राज्यारोहण हो गया। तो इस तरह से पूछता है कि पहले कौन, ऐसे सीक्वेंस वाइज में ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। मैंने बहुत सारे एग्ज़ामों में ऐसे देखा भी है, ठीक है। तो आप सीक्वेंस को याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो आपका 1740 में आपका आरंभ हुआ तो क्या, तो उत्तराधिकारी का जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध का जो है विस्तार मात्र था। आपका जो है सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही जो है दोनों दलों यानी अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 में आपका जो युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के जो है वो नेतृत्व में अंग्रेजी आपका सेना द्वारा कुछ जो है फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के जो है वो समय ये कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने जो है वो महफूज आपका खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर जो है आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन आपका जो है पैराडाइज के जो है नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थॉमे जो है वो नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में जो है वो युद्ध आपका जो है वो बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है समाप्त हो गया। इसला आपका सापेल की जो है वो इसला सापेल की संधि यानी ट्रीटी ऑफ एक्सला आपका सापेल 1748 से ऑस्ट्रेलिया के जो है वो आपका उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त होता है। स्टार्ट कब हुआ था, तो 1740 में हुआ था, ठीक है। और ये जो है एक्सला सापेल की संधि इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। मद्रास जो है वो अंग्रेज़ों को पुनः प्राप्त हो जाता है। आगे बताया जा रहा है कि डुप्ले ने पहले ही आपका जो है वो बार पे हथकंडे जो है प्रयोग किए थे, जो आपका भारत को जीतने के लिए अंग्रेज़ों के मार्गदर्शक बने थे, ठीक है। तो डुप्ले के ही जो है वो अंग्रेज़ जो है वो फॉलो करते हैं रूल को। ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय आपका सेना को भारतीय राजदरबारों में जो है वो भारतीय व्यापार नियुक्त कराया, तथा जो है वो जिसने पहली बार यूरोपीय युद्धों के लिए भारतीय आपका राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में जो यूरोपीय जो है वो साम्राज्य की आपका नींव रखी थी। लुई आपका 14वां के जो है मंत्री कोलवर्ट आपका जो है वो द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस आपका कहा गया, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी का जो है निर्माण राज्य द्वारा आपका हुआ और राज्य ही इसका जो है सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरे के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में जो है वो ईस्वी में आपका सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि मैकारा आपका जो है वो गुलकुंडा के आपका सुल्तान से एक अधिकार पत्र आपका प्राप्त कर जो है वो 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरी आपका फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी जो है प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। डचों की जो बंगाल में पहली कंपनी पिपली में आपका 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद जो है वो डच पिपली से आपका बालासोर चले गए, परंतु आपका बंगाल में डचों का व्यापारी जो है वो सही ढंग से आपका जो है वो 1653 में शुरू हुआ, ठीक है। जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की, डचों ने चिंसूरा के डच किलों को जो है गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे चिंसूरा वाला। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी आपका जो है शासनकाल में बिहार जो है वो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का जो है क्रम इस प्रकार है, पुर्तगीज, फिर डच आए, अंग्रेज आए, डेंच, फ्रांसीसी आए, ठीक है। तो याद रखिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि वास्को डी गामा कालीकट पर जो है किस आपका वर्ष में आया था, तो 1498 ईस्वी AD में आया था, तो 1 का B हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मध्यकाल में जो है वो सर्वप्रथम भारत से आपका संबंध स्थापित करने वाले जो पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पे जो है 20 मई आपका 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ जो है पहुंच करके भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमूरी ने वास्को डी गामा का
जो है स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकंठ, गोवा, दमन दीव एवं जो है हुगली के बंदरगाहों में अपनी जो है व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 ईस्वी में जो है फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं जो है वो गवर्नर बन के आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद आपका महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी आपका जो था आपका नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। आगे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, तो अल्मेडा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है वो संबंधित सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में जो है पुर्तगाली संबंध आपका स्थापित करने वाले कौन थे, तो सर्वप्रथम पुर्तगीज हो जाएंगे। पुर्तगीज के बाद जो है कौन आते हैं, तो डच आते हैं। डच के बाद अंग्रेज आते हैं, फिर डेन आते हैं। डेन के बाद जो है वो आपका लास्ट में 1664 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी आते हैं, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो सभी जानते हैं कि 1498 में आता है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय भारत में कौन था, तो ये स्पेशली आपका पुर्तगाली उपनिवेश का जो है वो अल्मेडा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। यहाँ से 1 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका जो है किसने वास्को डी गामा का जो कालीकट में स्वागत किया था, तो जमहूरी ने किया था, तो आपका जो है 6 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पे बताना है कि आपका जो है समुद्री यात्री है, मिलान करना है। चलिए यहाँ पे देख ले तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का था। ठीक है, याद रखिएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो स्पेन का था। आगे जो है कैप्टन कुक जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान जो है वो हॉलैंड का था, ये याद रखेंगे। 2143 हो जाएगा। 2143 जो है वो बी हो जाएगा। बी में आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा ने भारत की मार्ग की। मूलतः आपका इटली निवासी हुए स्पेन द्वारा भी तो पोषित आपका यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, और ब्रिटेन के जो है कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, हॉलैंड के तस्मान ने वॉन आपका डिमंस लैंड यानी वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो भारत आने वाला प्रथम आपका पुर्तगाल यानी देश इसका नहीं है, तो पीटर मुंडी हो जाएंगे। तो ये पुर्तगाल का नहीं है। दुआर्टो बारबोसा था। डोमिंगो पाएस थे। फर्नाओ आपका नूनेज भी थे। आपका पीटर मुंडी जो है नहीं थे, तो आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए पीटर मुंडी को देखते हैं। तो पीटर मुंडी 17वीं सदी में भारत में आने वाला ब्रिटिश व्यापारी था, लेखक एवं यात्री था। ठीक है, भारत की चाय को चखने का जो है उल्लेख करने वाला वो प्रथम ब्रिटिश आपका नागरिक था। भारत में जो है उसने पटना, आगरा और सूरत जो है वो आदि नगरों की यात्रा की। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अल्बुकर्क हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क जो है 1509 से 1515 ईस्वी का था। इसने भारत में एक प्रादेशिक आपका शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिलशाह सुल्तान से जो है वो गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली जो है महत्वपूर्ण आपका उपलब्धि थी। गोवा की जो है विजय ने दक्षिण आपको पश्चिमी समुद्र तट पे पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी, और इसके साथ ही जो है वो भारत में आपका जो है वो क्षेत्रीय पुर्तगाली आपका राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली की संख्या में वृद्धि करने, उनकी अस्थायी बस्ती बसाने के उद्देश्य से पुर्तगाली को भारतीय महिलाओं के साथ जो है वो विवाह करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, प्रोत्साहित किया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन सा जो है वो स्पेशली सही नहीं है, तो 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में आपको यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संबंध में जो है कौन सा सही नहीं है, तो पुर्तगालियों ने 1400 आपका 99 में गोवा पे जो है वो कब्जा कर लिया, तो ये गलत है। अंग्रेजों ने पहला आपका कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में आपका लगाया, तो बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में जो है अंग्रेजी आपका जो है वो पूर्वी भारत में अंग्रेजी जो है कंपनी ने आपका जो है वो 1633 में उड़ीसा में जो है वो पहला कारखाना लगाया था, तो बिल्कुल सही है 1633 में। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है क्या कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1700 आपका जो 46 में आपका मद्रास पे जो है कब्जा कर लिया था, तो बिल्कुल सही है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया, तो कोचीन में किया था, तो आपका 11 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुर्तगालियों के जो है भारत में प्रथम दुर्ग यानी भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी जो है वो था। ठीक है, तो प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क इस समय वह जो है गवर्नर नहीं था, द्वारा जो है वो आपका जो है वो
प्रथम दुर्ग का निर्माण जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में जो है वो कोच्चिन में कराया गया था, तो ये याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि किन जो यूरोपियों ने जो भारत में प्रथमतः आपका समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, तो पुर्तगालियों ने किए थे, तो आपका जो है सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरोपीय आपका सक्रिय में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक जो है वो व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने जो है 1509 ईस्वी में द्वीप पर जो है अधिकार कर लिया। द्वीप अधिकार के साथ ही जो पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगाली ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापारिक जो है वो व्यापार पर एक आधिपत्य आपका स्थापित कर लिया। यहाँ से गुजरने वाले अन्य जो है जहाज़ों से आपका कर की वसूली की, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो आपका पुर्तगाल द्वारा स्थापित की गई थी, तो वह थी हुगली थी, तो ये स्पेशली आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बात करें तो पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने जो है वो, जिसका टाइम पीरियड 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी का रहा है, ने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत में पूर्वी जो है समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगाली ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद से जो है सतगांव और चटगांव में जो है वो अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद जो है संपूर्ण बंगाल में अनेक जो है पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। आपका जो है बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव हो गया, जिसे पुर्तगाली महान आपका बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, ठीक है। किंतु 16वीं सदी में सतगांव का जो है पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसूरा में जो है वो आपका डचों ने गुस्तावुस आपका किले का निर्माण कराया था। श्री राम डेनिस का जो है प्रमुख केंद्र था, ठीक है। आगे बताया जाए 14 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पौंडीचेरी के संदर्भ में, यानी वर्तमान पुडुचेरी के संबंध में, तो कौन सा सही है, ठीक है। पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाले पहले जो है यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, बिल्कुल सही है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय जो है वो आपका शक्ति फ्रांसीसी थे, तो गलत है। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था, तो ये किया था, ये भी गलत है। तो आपका जो है वो सिर्फ ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए देख सकते हैं कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना जो है वो उपनिवेशिक आपका जो है वो स्थापित किया था, ठीक है। तो पुर्तगाली ने अपना जो है वो उपनिवेश स्थापित किया था। पौंडीचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने जो है व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 में जो है फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी जो है पौंडीचेरी पे 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे जो है फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल आपका कथन एक सही है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि हुगली का बंगाल की जो है वो खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, तो हुगली को बनाया था, तो ये स्पेशली आपका पुर्तगाली थे, तो ये सही हो जाएगा। पुर्तगाली द्वारा जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में आपका समुद्री लूटपाट के लिए जो अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री डकैती थी, हुगली का जो उपयोग कौन करता था, तो पुर्तगाली करते थे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कलकत्ता का संस्थापक था, तो ये जॉब चरनॉक हो जाएंगे, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रथम जो है वो जॉब चरनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए जो हुगली के स्थान पर सुल्तानाती तथा आपका सुतनौती को चुना, यानी कलकत्ता को जो है चुना। उसे ही जो है कलकत्ता का संस्थापक माना जाता था। हालांकि मई जो है 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब आपका चरनॉक को कलकत्ता का संस्थापक मानते हुए कहा था कि कलकत्ता यानी कालीकत्ता जॉब जो है वो चरनॉक के आगमन से पूर्व आपका अस्तित्व में था, तथा आपका जो है इस आधार पर आपका कलकत्ता का स्थापना यानी 24 अगस्त 1690 आपका जो है वो हुआ था, ठीक है। यानी जो है वो कलकत्ता का जो है आधार दिवस भी नहीं मनाया जा सकता, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना दिवस भी नहीं मनाया जा सकता। कब किया गया था, 24 अगस्त 1690 को, ठीक है। कलकत्ता किसने आपको बसाया था, तो ये जॉब चरनॉक हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं 18 नंबर प्रश्नों का। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से किस स्थान पे भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किए गए थे, तो स्पेशली मद्रास में किए गए थे। ये बहुत बार पूछा भी गया, तो याद रखेंगे, बी हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधुनिक भारत में पहली बार पहली आपका नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। तो ठीक है, ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के प्रथम वो व्यापार के लिए वो सर्वप्रथम संयुक्त आपका पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी। तो ये किया था आपका डचों ने किया था संयुक्त पूंजी। तो बी का सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत के के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी वो कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी आपका नाम क्या था कंपनी का, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। ठीक है, तो आपका ईस्ट इंडिया आपका कंपनी थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में वो डच यानी हॉलैंड से थे संसद द्वारा आपका पारित प्रस्ताव से एक वो आपका संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प ब्रिटेन आपका न होने के कारण वो आपका विकल्प आपका भी सही उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग कौन सही है, तो आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता वो एक डच उपनिवेश था। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे वो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि आपका सही बताना है। ठीक है, तो आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक वो डच उपनिवेश था। आगे देखिए बताया जा रहा है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी वो सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगाली का अधिकार हो गया। गलत है। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डचों ने पुर्तगाली को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। तो ये आपका ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो स्पेशली बात करें हम लोग तो कौन सा सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में विचार करना है। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां और गोदाम स्थापित किए। गलत है। फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई आपका ज़मीन की एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा और ये वो आपका बी सही हो जाएगा क्योंकि पहला हमारा गलत है। चलिए देख लेते हैं डिटेल सेक्शन को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डचों ने पूर्वी आपका तट पे पहले वो कोचिन को वो पुर्तगालियों से छीना और बाद में वो आंध्र और उड़ीसा के तट पे अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 17वीं शताब्दी की बात है, जबकि गजपति शासकों का वो शासन 16वीं शताब्दी में ही प्रारंभ समाप्त हो गया था। ठीक है, इसलिए आपका गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अतः वो कथन एक गलत है। 1500 आपका 10 में वो 15 से वो 10 में आपका ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा आपका छीन लिया था। ठीक है, अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को छीना था। अतः दो वो कथन सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1663 ईस्वी में वो आपका वो विजयनगर के वो नायक से पट्टे पे ज़मीन आपका लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1663 ईस्वी में विजयनगर के नायक से पट्टे पर ज़मीन लेकर के मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की। तो कथन क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बात करें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना को वो पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। बिल्कुल सही है। भारतीय सैनिकों ने भारतीय वो भावना का अभाव था जिसके वो फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वो सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तीनों कथन वो आपका कारण तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेज के वो मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दी आपका गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका ब्रिटिश कंपनियों में से किसे जो भारत में व्यापार करने का पहला आपका अधिकार प्राप्त हुआ था, तो लिवेंट कंपनी को हुआ था, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिवेंट कंपनी को जो 1593 ईस्वी में जो है वो अस्तनमार्ग से भारत में व्यापार करने के जो है वो अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को क्या होता है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी आपका गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज़ को जो है वो समुद्री आपका मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के जो है वो साथ व्यापार करने का प्रथम अधिकार प्रदान आपका जो है वो अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में जो है उसने आपका न्यू कंपनी तथा आपका महारानी इन्हीं के साथ मिलकर के एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया था। ठीक है, जिसके तहत जो है पुरानी कंपनी आपका 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा आपका 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर के नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के रूप में अपने जो व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें लंदन में ब्रिटिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था, तो ये स्पेशली आपका अकबर था। याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटेन के कुछ जो है व्यापारियों ने जो है पूर्व के आपका देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में एक जो है कंपनी का गठन किया। इसका जो है नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ जो है वो रखा। इस दौरान जो भारत का बादशाह अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस जो है वो मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो किसके समय में, तो स्पेशली जहांगीर के समय में, तो बी आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल को देख लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि भारत में 1613 ईस्वी में जो अंग्रेजों ने अपनी जो है पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में किया था, तो डी हो जाएगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो सूरत से आपको मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में जो पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन आपका मल्टन सूरत के जो है समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां जो है व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा जो है सूरत के जो बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली का अधिकार की जो है वो निरंतरता को भंग किया तथा आपका उसके बाद जो है वो अंग्रेजों ने जो है वो सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से जो अंग्रेजों ने अपने जो है व्यापार को देश के दूसरे आपको भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है वो अंग्रेजी अधिकारियों ने आपको पुर्तगाली को स्वाली के आपका स्थान पे हराया था, तो थॉमस बेस्ट ने हराया था, तो 28 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 17वीं इंग्लिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना के जो है वो कारखाने स्थित थे, तो कहाँ थे, तो स्पेशली चिकागोल नहीं, तिरुचिरापल्ली भी नहीं था, भरूच में था। ठीक है, 17वीं जो शताब्दी में, तो आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जाए कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी मतलब चौथा जो था आपका, तो ये जो है वो 1625 ईस्वी तक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर आपका जो है अहमदाबाद, आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो स्पेशली आपका सूरत में किया गया था, तो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय आपका व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया, तो आपका अंग्रेजों ने किया था, तो बी हो जाएगा। यूरोपीय जो है व्यापारिक आपका कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी जो है कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री जो है 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा जो है 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में जो है अपना आपका कारखाना स्थापित
स्थापित किया जो कि आपका अस्थायी था। इन्होंने जो है वो अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी जो है अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। ठीक है। आपका 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि वर्ष 1613 में जो है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो कहाँ पर कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में मिली थी, तो डी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो प्रारंभिक दौर से वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो स्पेशली सूरत थी, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है आरंभ में सूरत की प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में ये बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे आपका लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में जो है इंग्लैंड के जो है वो सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की जो है वो राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को जो है पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे जो है उन्होंने आपका 10 पाउंड वार्षिक आपका किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश आपका जो है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है वो या आपका जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर जो अंग्रेजों द्वारा अधिकार जो है स्थापित हुआ? तो 1797 में हुआ था, तो आपका जो 35 का डी हो जाएगा। अवध के जो है नवाब सादत जो अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज जो वर्तमान का आपका पहला इलाहाबाद का था, तो प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस जो है वो अंग्रेज गवर्नर को जो है वो औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये सर जॉन चाइल्ड था। ठीक है। तो आप औरंगजेब ने हटा दिया था, इसको निकाल दिया था, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बम्बई के प्रथम जो है गवर्नर जॉन चाइल्ड जो है वो ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला। ठीक है। तथा मक्का जाने वाले जो हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। बाद में उसे जो है वो औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे जो है विवश होना पड़ा और उसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीकरण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कर्नाटक का प्रथम युद्ध की, तो 1746 से 48 के टाइम पीरियड को बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो है आपका 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। का विस्तार मात्र था, गृह आपका सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी में जो है वो 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के जो है नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ जो है वो फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, तो ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम जो है वो आपका कर्नाटक युद्ध तो आपका जो है वो एला सापेल की संधि हो जाएगी, तो 4 हो जाएगा। तृतीय जो है कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि थी, तो पहला हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो स्पेशली निर्णायक थी, 3 हो जाएगा। प्रथम जो है वो आपका मैसूर युद्ध जो है ब्रिटिशों की हार हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4132 हो जाएगा, तो 4132 जो है वो सी में है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापेल इनकी जो है संधि से अंत, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक थी। प्रथम जो है वो मैसूर युद्ध ब्रिटिशों की हार होती है। ठीक है। इस नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा जो है सही आपका सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध तो 1746 से 48 बिल्कुल सही है। आपका जो है वो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 1750 से 52 ये गलत है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है वो आपका 1758 से लेकर के 1763 बिल्कुल सही है। पहला भी सही है, सी भी सही है। पानीपत का जो है वो तृतीय युद्ध 1761 हो जाएगा, तो ये भी आपका सही है।
आपका जो है वो 49 से जो है वो स्पेशली 54 है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ठीक है, तो याद रखेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 है और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है वो 1758 से 1763 है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 1761 है। आगे बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा जो है प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने आपका भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के जो है झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो डुप्ले था, ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डुप्ले ने पहली जो है बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले जो है प्रथम यूरोपीय था जिसने आपको भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय आपको व्यापार नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार जो यूरोपीय आपका हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। तब भारत में यूरोपीय आपका जो है साम्राज्य की आपका नींव रखी। उसके बारे में जीवी आपका मार्सेन ने कहा कि उसकी जो योजनाओं का प्रारंभ उसके जाने के बाद ही रहा, ठीक है, तो आपका प्रभाव उसके जाने के बाद भी रहता है। वो भूमि उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके जो है लौटने के बाद जो है तुरंत बाद उसके प्रतिद्वंदी ने जो है वो आपका क्या किया कि उपयोग की, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज लोग इसी की नीति को अनुसरण करने लगे और इतने सालों तक राज किया, उससे अधिक जो है लाभ उठाया, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना जो है सबसे आपका पहला कारखाना निम्न स्थानों पर आपका लगाया, तो सूरत में लगाया था, तो ये सही हो जाएगा। भी बताया जा रहा है कि लुई 14वें के जो है वो मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे कंपनी देश इंडिस ओरिएंटलिस आपका कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका जो है सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरे के जो नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में जो है वो सूरत में अपने पहले आपका व्यापारिक कारखाने की स्थापना की, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न में जो है बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी। ये जो है वो लुई 14वें के काल में स्थापित की गई थी, तो आपका ए सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं डिटेल को यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है वो किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये कोलबर्ट को माना जाता है। 45 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो स्पेशली चिंसुरा और हुगली में किया था, तो ये स्पेशली आपका दोनों हो जाएगा बी एंड सी। बताया जा रहा है कि डचों की जो है बंगाल में पहली कंपनी जो है वो पिंपली में 1627 में आपका स्थापित हुई। इसके जो है कुछ ही दिनों बाद आपका डच विप्लव के जो है वो बालासर चले गए। बंगाल में जो है डचों ने 1635 ईस्वी से आपका जो है वो प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद जो हुगली के ही एक गांव चिंसुना में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री जो है डचों के व्यापार का प्रमुख आपका केंद्र बने, ठीक है। स्पष्ट है कि आपका जो है दिए गए विकल्पों में डचों का जो है वो आपका कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के जो है साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक जो है वो डच कंपनियां कासिम बाजार, उसके अलावा पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, वारंगोर, जुगदिया, फतवा आपका आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि डच आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस जो है वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1632 हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। बंगाल की जो है वो समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किए, ठीक है, तो बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किया। बंगाल में व्यापार का सुअस्तर जो उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, ठीक है, ये पहले भी कर चुके थे लेकिन प्राप्त उनको 32 में होता है। 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रवेश हुआ। पटना में डच फैक्ट्री की जो स्थापना 1632 के संदर्भ में कोई आपका प्रमाणिक
प्रामाणिक स्रोत आपका जो है कसौटी पर नहीं स्पष्ट है, ठीक है, यानी प्रामाणिक स्रोत नहीं मिलता है हमको। इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में आपका पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना से संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गए। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह जो है वो स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी भी आप देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी जो है दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों की फौज थी, शक्तिशाली फौज थी, तो बी हो जाएगा। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली, तो 47 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी की जो है पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर आपका नौसेना थी। वाल्टेयर के अनुसार फ्रांसीसी ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि 17वीं सदी के समय जो है उनके पास एक भी आपका जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास जो है एक शक्तिशाली सेना थी, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित से जो उनके जो है वो प्रवेश का सही तिथि क्रम बताना है। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने जो है भारतीय व्यापार में समय समय पे प्रवेश किया था। तो पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी हो जाएंगे। तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है भारत में यूरोपीय आपका शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी हो जाएंगे। इस प्रश्न में जो है वो मिलान करना है, तो स्पेशली पौंडीचेरी फ्रेंच का था, गोवा जो है वो स्पेशली पुर्तगीज लोगों का था। ब्राह्मण के बाद जो है वो डेनिस आपका जो डेन का था, 4 हो जाएगा। संद्रास जो है वो आपका जो है वो किसका था, तो आपका जो है डचों का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है 2, 3, 4, 1 ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो पौंडीचेरी फ्रेंच के थे, गोवा जो है पुर्तगीज का था, ट्रावन के बाद जो है वो डेनिस यानी डेन का था, संद्रास जो है वो डचों का था, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस आपका क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से आपको यूरोपियों को सर्वोत्तम शोरा एवं अफीम प्राप्त होता, तो बिहार को प्राप्त होता, तो ये सही हो जाएगा। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम जो है वो बिहार से प्राप्त होता था, ठीक है। अंग्रेजी आपका शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन से आपका प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग्रेजी आपका शासनकाल में बिहार अफीम जो है उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, ठीक है। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक जो है वो स्वतंत्र पूर्व आपका स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंतिम में आए, तो फ्रांसीसी आए, तो सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक जो है राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन जो यूरोपियों में सबसे जो पहला आपका 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज तथा आपको 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। इस प्रकार जो उपयुक्त विकल्पों में से भारत आने वाले जो प्रथम व्यापारियों में सबसे आपका जो है वो आपका सबसे अंत में फ्रांसीसी का आगमन हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से किन जो है वो स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक आपका जो है वो अड्डे स्थापित किए, तो सभी जगह किए थे डचों ने। नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, आपका जो है सूरत, भरूच, आगरा सही है। कोचीन, अहमदाबाद, पटना में भी किया था, जो बाद में बंद हो जाता है, तो डी हो जाएगा। भारत में जो है वो डचों द्वारा स्थापित प्रमुख जो है व्यापारिक केंद्र जो है वो नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद एवं पटना था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो भारत की देन है, अंग्रेजों को भारत की देन है। चलिए, मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। आगे बताया जा रहा है कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्चों की खेती अंग्रेजों की भारत की देन आपका जो है थी, तो कौन सी थी, तो कोई भी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मृदा के स्वरूप एवं जो है वो उपज की तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था, ठीक है। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती अंग्रेजों की देन थी, और जो है चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल आपका काल में ही था। अकबर के जो आयुध आपका निर्माण कारखाने में तमाम आपका प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से जो है वो अंग्रेजों की जो भारत की जो है कोई भी आपका नहीं थी, तो अंग्रेजों की भारत को कोई भी आपका देन नहीं थी, तो अंग्रेजों की भारत को जो है देन कोई भी नहीं थी, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए, चलिए बताया जा रहा है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह आपका टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां आपका सब कुछ असंगत है, तो टीबी में काले हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
थॉमस आपका जो है वो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा आपका इतिहासकार था। 1734 से लेकर के 1834 से लेकर 1838 तक वो भारत के सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध आपका दंड विधान आपका ग्रंथ दी इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। ठीक है, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अंग्रेजों को भारत की जो सरकारी भाषा और शिक्षा का माध्यम यूरोपीय साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान को जो है वो भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर जो है टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, ठीक है, और परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ आपका असंगत है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका जो है वो सही है। चलिए देख लेते हैं। इसला सापेल की संधि कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1748 में होता है। ठीक है, तो ये संधि होती है, स्टार्ट कब होता है तो 1740 में जो है वो आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध स्टार्ट होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है इसला सापेल की संधि से, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को जो है वो आपका मद्रास पुनः प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, तो सी आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सला सापेल की संधि 1748 से में होती है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया है। यूरोप का युद्ध आपका बंद होती है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। आपका कथन 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा जो है वो कथन सही है। आपको बताना है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा आपका फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में जो कौन सा सही है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना बिल्कुल सही है। यही कारण है कि असफलता होते हैं आपके फ्रांसीसी और सफल होते हैं अंग्रेज लोग। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक आपका ताकतें भी थी, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है, यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें जो है अंग्रेजों की बेहतर आपका नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की जो है वो प्राप्ति, कंपनी की जो विभिन्न आपका इकाइयों में समन्वय, योग आपका जो है नेतृत्व आदि था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है बंगाल के नवाब को अगले सीरीज में देखेंगे। डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।